तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखकर अपने ज़माने में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, जो घरों में या अस्पतालों में अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, जो बेरोज़गार अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे, जो परदेश में अल्लाह ताला उनकी खैर फरमाए। और ख़ास तौर मेरी दुआ होती है बे औलाद के लिए, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद दी। औलाद बड़ी नेमत है, जिसको अल्लाह ताला ने दी बख्श दे और लंबी उम्र वाली हो। माँ बाप की फर्माबरदार औलाद होनी चाहिए, और जिसके माँ बाप ज़िंदा है वो माँ बाप की खिदमत करें और अजर कमाएं, क्योंकि माँ बाप कुछ दिनों के लिए होता है। और आपको भी ऐसे माँ बाप ने पाला है, जैसे कि आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं ना, तो आपको भी ऐसे आपके माँ बाप ने पाला होगा, जैसे हमें पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन अकल और समझ देनी चाहिए, नोटों के पीछे कुछ भी कर ले। आज मेरा टॉपिक है भाई, मैं जवाब दूंगा जी आज अपनी फिर प्यारी भतीजी नजमा साहब को, जो दिमाग से सल्टरा गई हैं। तो एक इनको जवाब दूंगा। दूसरा भाई, हाँ, साजिद साहब और भी कौसर का अब दिमाग ठीक हो चुका है, और भी वो समझ चुकी हैं कौसर, आप सितारा के घर जाना चाहती हैं, तो थोड़ी सी उन पर नज़र ख्याल डालेंगे। हाँ जी, तो पहले बात करते हैं भी किस पर। हाँ, तो मेरी जी प्यारी भतीजी नजमा साहब यहाँ से चली। फारूक साहब कपड़े शपड़े टैन शर्ट हो के, कैप पहनी, दिमाग पर ना, दिमाग मतलब हवा लगती है ना दिमाग को, कैप पहनी, सीधे पंजे चौलिस्तान, और यहाँ से मतलब आपने व्लॉगिंग उनकी शुरू थी। और मैं मतलब कितना दिन से नहीं देख रहा था, आज ऐसी खाम वैसे में ऐसी मेरी नज़र पड़ी भी, हमारे अतलौते ख़ानदान ये कहाँ जा रहे हैं। तो जाते भी वहाँ पहुँचे जहाँ बंदा ना बंदे दी ज़ात होवे। तो वहाँ पहुँचे जहाँ पानी नहीं होता, इंसान भी प्यास से मरते हैं, और मतलब माल मवेशी भी मरता है, और बहुत भूखा इलाका है चौलिस्तान वाला। वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ फंड की बहुत ज़रूरत है वहाँ। तो वहाँ जो है पहुँचे, ये कितना दिन से पहुँचे हुए, आज से नहीं। तो ये जी पहुँचे वहाँ माशाल्लाह, और इन्होंने वो एक नलका वगैरह जो सिस्टर ने दिया, फिरोज सिस्टर या किसी ने दिया है, वो लगवाया रहे थे, लगाया हुआ है। जो लेडीज़ थी वो कह रही थी कि 8-9 दिन से लगा हुआ है। और ये प्यारी भतीजी साहब बीमार थी, उनकी वजह से इफ्तिताह करने नहीं पहुंची थी, जो जहाँ जाके तख्ती लगानी थी। तो जो बंदा सबील चलाता है ना, वो तख्तियाँ नहीं लगाता, ठीक है, वो एक हाथ में देता है, अगले को पता भी ना चले भी किसने दिया है। पहली बात, दे के फिर झंडा लगाना अपने नाम का, वो भी अल्लाह ताला को काबिल कबूल नहीं है। खैर जी, अपनी अपनी सोच अपनी समझ की बात है। तो अब मैं बताता हूँ, राबिया सिस्टर, इसमें कोई थोड़ी सी भी मतलब अकल और दिमाग की कमी नहीं है। ये दोनों एक काम कर रही हैं, राबिया साहब भी और नजमा साहब भी। ये एक दूसरे पर गुस्सा थी ना उस दिन, फंड 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 कह रही थी। तो मैं कह रहा था भी ये कैसे फ़ंड खाते हैं, तो वो भी दिखाते हैं भी मैं फ़लाँ बंदे की इमदाद कर दी, मदद कर दी, फ़लान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये मैं भी अगले दिन चौलिस्तान गया, तो वो कहती भी वो भी जो है ना, 1-2 नलके लगवा के गए यहाँ पर, फारूक को अपना हो नजमा साहब ने नलके लगवा के दिए उसने अपनी तरफ से। वाजिबा, मैंने बोला भी वो अपनी तरफ से नलके लगा रही है, क्या बात है भी, अल्लाह ताला उसे बहुत दे। लेकिन बाद में पता चलता है जी वो बाहर से आते हैं और ये लगवा के देते हैं जी नलके, लेकिन वहाँ कहाँ लगाते हैं जहाँ बिल्कुल गरीब बनते हैं, वहाँ पानी पीने के लिए है नहीं। तो जी आज मैं बताऊं आप लोगों को, अरे बेवकूफ़ अक्ल के अंधे, ये आज से 50 साल पहले ऐसे होता था। वे पानी जहाँ से माल मवेशी पीता था, बंदे भी वहीं से पीते थे, सब कुछ छाना जाता, सब कुछ। आज से 50 साल पहले, यानी कि हम पैदा जब हुए थे उस दिन की बात है, ठीक है।
जब से पाकिस्तान और इंडिया जब जुदा हुए थे, ठीक है, ये उस दिन की बात है। वहाँ पानी की चोलिस्तान में किल्लत हुआ करती थी, पानी नहीं था। वहाँ से मवेशी पीते थे, ये कहावत नहीं है, जहाँ से मवेशी पीते थे बंदे भी वहाँ से छान छूल के पी लेते थे वह मुश्किल टाइम से। लेकिन उसके बाद कुएँ लगाए गए, कुओं में से पानी मीठा निकलता था, जहाँ से वो मवेशी जो ऐसे दिखा रहे थे चश्मा नजमा साहब, वहाँ से मवेशी पीते। और कुएँ और नलके लगे गए, हुकूमत की तरफ से भी बहुत सारे नलके और भाई ये नले और भाई अपना कुएँ लगाए गए, जहाँ से वो पानी भर के बंदे पीते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आज के दौर में कहती है कि भी बंदे सोच देख क्या बात है। बंदा फंड जब लेना या कोई पैसे भेजे तो पागल नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का जवाब भी मांगूंगा आपसे, हाँ, मैं आपसे जवाब भी मांगूंगा। आज कौन सा इलाका है, कौन सा इलाका, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ, कौन सा इलाका जहाँ से वो माल भी मवेशी भी पीता है, बंदे भी पीते हैं, सब कुछ पूरे चोलिस्तान में ऐसा कई बात कहीं नहीं, कहीं नहीं है। ये कोई बात है भाई? हर जगह पर नलके हैं, ठीक है। जिस खाले पर आप लोग रुके हुए थे, यहाँ भी बहुत सारे नल लगे हुए हैं, और ये नल भी है, कुएं भी लगाए, और हुकूमत ने बड़े बेहतरीन नल के हर एक गांव में लगा के एक दो दे दिए, बड़े बड़े। और इंशाल्लाह मैं जाके आप लोगों को विज़िट कराऊंगा जो हुकूमत के नल के लगे हुए हैं और कुएं लगे हुए हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। मुझे अफसोस हुई, मुझे बहुत अफसोस हुआ, आप लोगों ने सराइकियों के नाम पर एक धब्बा बना दिया। ऐसे हैं हम लोग सराइकी, ये चोलिस्तान सब सराइकियों का है, और हमें ख़रीद के मार भी डाले तो कोई नहीं पूछेगा उनसे। पराडे उनके पास एक एक, किसी के पास 500 गायें, किसी के पास 200 गायें, किसी कोई गरीब से गरीब है 10-20 गायें तो उसकी है ही है ना, माल मवेशी उनका है, सब कुछ है। हम लोगों से बहुत अमीर लोग हैं चोलिस्तान के। हाँ, एक दो मतलब अगर घर कोई मुज़ाहरा या कुछ हो गया तो एक अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पाकिस्तान में और चोलिस्तान में कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ कभी मतलब फंड के पीछे लोग बैठे हों। बहुत अमीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अमीर लोग हैं, ठीक है। तो एक तो ये कहना मुझे बहुत घिन आई है इस बात से, इसलिए मैं तशरीह कर रहा हूँ कि हाँ वहाँ से बड़ी अमीर, देखो हमारा माँ बाप दादा भी ऐसे पानी 50 साल पीता था, आपने वो बात की है, यानी कि आपने हमारे माँ बाप को गाली दी है। जहाँ से गोबर इसमें करते होंगे वहाँ से बंदे पानी छान दुपट्टा डाल के पीते होंगे। क्या बात है अमीर ज़ादी, वहाँ गोबर वाले पानी को चोलिस्तानी पी रहे हैं। ये बात भी जाके करूँगा चोलिस्तान वालों को भी, आप लोग गोबर वाला पानी पीते हो, जहाँ से माल मवेशी पीता आप वहीं से पीते हैं। आप इंसान है, वो इंसान नहीं है। एक 4 डॉलर के लिए आपने सबको गिरा दिया, सब चोलिस्तानों को। पहले आप कहते थे भी चोलिस्तान फरूक जाता है, उसने शादी की हुई है, यानी कि जो जिस हमारे कज़न या जिसके घर जाके बैठता है उठता है, उनकी बच्चियां भी नौजवान है, उनके पीछे यह जाता है। कैसी आप बातें करती हैं? अगर ये वीडियो वही लोग सुन ले कि आप शादी की हुई है, आपने शादी की हुई, तो उस घर में तो क्या जाता है जिनकी 2-2 4-4 बेटियां नौजवान बैठी हुई हैं। अगर ये वीडियो वो आपकी वो लोग सुन ले चोलिस्तानी, तो आप जाने के काबिल वहां रहेंगे? ये अच्छी बात है, आपको खिलाएं पिलाएं और तू इल्ज़ाम लगा के इसने शादी की हुई है जी, वहां पर जाते जो चोलिस्तान चला जाता है। और तू फरूक साहब, तू भी उसके जो बोले तुमको बीवी जो बोले तुमने वही कर देना। ऐसे है आजकल पढ़े लिखे बंदे को। मैं तो आपकी तेरी सोच तो मैं समझता था बहुत अच्छी सोच है, लेकिन तू भी बीवी के पीछे, जैसे वो कहती कि तूने कहा हाँ, तूने भी जाके कैमरा उसने पकड़ लिया और तूने ऐलान शुरू कर दिया। यहाँ जी गोबर वाला पानी पीते हैं लोग, बहुत मजदूर लोग हैं, बहुत परेशान है। खुदा के लिए यार, किस काम में लग गए तुम लोग भी राबिया वाले काम में लगे हो, मांगने वाले काम पर। मांगने वाला काम है ये। हाँ जी, जो फंड देना चाहे, जो वो देना चाहे, वो हजारें दुआएं देंगी। यार खुदा के लिए यार, आपके पास अगर अपना पैसा है ना तो एक नलका वहां जाके लगा देगी,
मस्जिद के सामने लगा दे। बस यार, कौन सा काम आप लोग कर रहे हैं? आप लोग तो व्लॉगिंग भी फारूक साहब आप नहीं कर रहे थे। आपको जैसे बीवी ने कहा, आपने कहा हाँ जी यहाँ बहुत लोग तंग हैं, वो गोबर वाला पानी पीते पीते भी वहीं से, मतलब है वो घर का पानी भी वहीं से, यानी कि चाय आटा सब कुछ वहीं से करते हैं, कपड़े भी वहीं से धोते हैं, नहाते भी वहीं हैं, माल मवेशी भी वहीं से पीता है, और ये इंसान भी वहीं से पीते हैं। क्या आपकी सोच है भाई? झूठ इंसान उतना बोले जो आगे से बर्दाश्त भी हो किसी को। बहुत अफसोस हुआ है फारूक, आज तुम पर भी बहुत अफसोस है। तुमको जैसे बीवी कहे तुमने वैसे ही करना है। तू जोरू का गुलाम बन गया, यही आप पर इल्जाम लगाती है। किसके घर जाते हो तुम उधर? वहां वो सके मेरे मसेर है जहां तुम जाते हो, अपने चाचे का घर है, और तेरी बीवी कहती है तूने शादी की हुई है। उसकी 3-4 बेटियां नौजवान है, जिसके घर आप जाके रहते हो, और आपकी बीवी हर मर्तबा क्या यहाँ वहीं जा रहे हो ना, मुझे शक है इसने शादी की हुई है। अफसोस है, खाना भी वहीं, पीना भी वहीं, इल्जाम भी वहीं। ये तो आप लोगों की सोच, आपका व्लॉग बन गया, ये नहीं पता चल रहा भी आप कर क्या रहे हैं। बहुत अफसोस है मुझे उन लोगों पर भी जो लोग कहते हैं भी मतलब अगर फंड देना चाहते, अपने आप पास अपना पैसा है ना तो अपने से क्यों नहीं लगाते? आप खुद काम क्यों नहीं करते? आप इतना बड़े अमीर तख्ती लगाना चाहते हैं अपने नाम की। तो मेरी यूट्यूब में ये सुन के ना बहुत अफसोस हुआ। आज से ये 50 साल पहले था जब इंडिया और पाकिस्तान जुदा हुआ था। उस टाइम पानी की बहुत किल्लत थी। अब हुकूमत हमारी ने, और चौलिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारी आमदनी है। हमारे पास तो बाइक है, उनके पास बड़े बड़े डाले, जीपें, कारें, मोटरें, 25 मोटरसाइकिल। हमारे पास तो सीडी हुंडी है। तो उनके पास ऐसे ऐसे बड़े बड़े मोटरसाइकिल है, 3-3, 4-4 लाख वाले। हमारे पास 1.5 लाख वाला है। तो खैर, ये रिश्तेदारों का आपने झंडा उगाड़ा, लगाया भी हमारे रिश्तेदार गोबर वाला पानी पीते। क्या बात है आपके सोच की, वाह वाह। फंड आना चाहिए और 2-4 नल के और आने चाहिए आप लोगों के नाम पर। और जितनों को नहीं दिए जी, दो। हर किसी के घर पाक शफाफ पानी पी रहे हैं वहां लोग। कोई गोबर वाला पानी नहीं पी रहा चौलिस्तानी। अफसोस की बात है, गोबर वाला पानी पीते हैं। सब झूठ है मेरी यूट्यूब फैमिली, सब झूठ है। कोई गोबर वाला पानी, आज से 50 साल ऐसे था। ये माल मवेशी यहाँ से पी लेते हैं बस। ये अपना कपड़ों के लिए भी मतलब इस्तेमाल कर लिया, अगर तो कर लिया, किसी जैसे वाइफ करती हैं। नहीं तो वो भी आजकल अपना बोर शोर लगे हुए, नलके वगैरह लगे हुए, वहाँ से कपड़े वगैरह भी धो लेते हैं सब कुछ। तो ये फ़कत पानी मवेशी के लिए। हाँ, जो चल रहा है पानी, वहाँ से कपड़े वगैरह धोते हैं, घर के कपड़े धोते हैं बस। तो बाकी बर्तन धोना, खाना पीना सब जो है ना, हुकूमत ने भी नलके लगाए हुए हैं, और कुइयाँ भी हैं जो ऐसे बाल्टा नीचे डालो और ऊपर निकालो, वो भी लगा के हुकूमत दे दिए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सहूलतें हैं इस चौलिस्तान में। तो ये जहाँ जाते हैं यहाँ वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं सब, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी तकड़े, कोई ऐसा गरीब नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह का करम है, सबके माल मवेशी हैं, सब कुछ है। खैर जी, बस मुझे बहुत गुस्सा लगा आज, बहुत गुस्सा आया। नजमा मेरे ख्याल से दिमाग से पागल हो चुकी हैं, और फारूक जो जोरू का गुलाम बन चुका है। अच्छा, दूसरी बात करेंगे साजिद साहब। हाँ, साजिद साहब जो स्टेटमेंट लाते हैं, क्या कमाल की लाते हैं यार। कभी किसी रिश्तेदार को घर नहीं आना चाहिए, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी है उसकी, दिल खुश हुआ। फलाने आके वीडियो नहीं बनाने, बहुत दिल खुश हुआ। है नजमा का दिमाग ख़त्म हो गया। और जी कौसर साहब का दिमाग अब वापस आ चुका है। यहाँ से घूमा था, यहाँ गया, यहाँ घूमते, यहाँ फिर घरारी घूमी, यहाँ आ गई। और कौसर साहब को फिर हो गया क्या कि भाई मैं सितारा के घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़े से उसको समझ आ गई भाई, गाड़ी भी उसके पर घूमती हूँ। हाँ, ये और दूसरे लोग कह रहे थे भी, दूसरी बात आप लोगों को भी, ये जो मतलब काम में, कारखाने में, और अब वो कौसर साहब बनाएंगे खाना और वो लोग खाएंगे नहीं। जहाँ खाना बनेगा वहाँ खाना भी वो लोग मतलब अपना खुद बनाएंगे। वहाँ बंदा रखा हुआ है
वहाँ खाना बनेगा, वहीं से चाय बनेगी, सब कुछ वहाँ होगा उसी कारखाने में। तो उसे एक कमरा है, वहाँ से खाना पीना वो खुद का करेंगे, कोई किसी को नहीं पका के ना सितारा बेटी भेजेगी ना कौसर भेजेगी। और भी दूसरी बात यह है कि भाई पहले तो कौसर साहब ने मुकाबला किया, फिर पहले शराकत करनी चाहिए, भी मेरा भी इस बिज़नेस में शिरकत लेनी चाहिए। फिर वो शराब उसने सितारा ने रोक दिया। कुछ अर्सा मतलब कितना दिन व्लॉग भी नहीं बने, घर का झगड़ा लग चुका, सब कुछ हो चुका। उसके बाद जब भी उसने देखा ना भी मतलब ये है, तो फिर उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, अभी कपड़े सिलाई वगैरह। बहुत रोकने की कोशिश की काम को, लेकिन सितारा बीड़ी का काम जब कामयाब हो गया, अब काम फिट हो गया, तो जी कौसर साहब को अब फिर सितारा अच्छी लगती है और उसके घर का खाना भी नहीं खाना, वहाँ जाना भी नहीं, उसको खाने पर भी नहीं बुलाना। अब इसका दिमाग ठीक हो चुका है, ये सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ रहा है सितारा बेटी के पास। ये कौसर साहब दिमाग ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मेरा कहने का मकसद ये कि कौसर साहब को जैसे अपने घर में है ना, अपनी मोहब्बतें अपने पास ही रखें, शौकन शौकन ही होती है आपकी, बड़ी मेहरबानी। कुछ दिनों के बाद फिर आप कुछ कुंडा खड़काएंगी और फिर उसे डिस्टर्ब करेंगी, फिर उसके कोई कारोबार में उसके व्लॉगिंग बंद होगी, सब कुछ होगा। नहीं, ऐसे ही आप अपने घर में ही रहें तो अच्छी लग रही हैं, ठीक है। आपकी मेहरबानी कौसर साहब को और भी सितारा को, वो एक दूसरे से जैसे जुदा है ना, बहुत अच्छे मज़े से हैं। तो साजिद साहब आपको क्या टेंशन है, आप तो वहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, बस जान छुट्टी। इनको उनके घर में जाने, बच्चे भी आ रहे हैं, उनके सितारा और इनको मिलने की क्या ज़रूरत है, बढ़ गई भाई। आपको ज़रूरत है, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी आते हैं, इनको क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, कौसर साहब को। तो कौसर साहब यहीं बहुत फिट है, अच्छी है, ठीक है, अपने पास रखें। वहाँ गया, बैग्स उठाया, फिर आ गया, वहाँ बैग उठाया, वहाँ चला गया, तो आपके तो मज़े हैं। लेकिन ये फिर वहाँ जाएंगी, फिर आएंगी, फिर फूट पड़ेगी, नहीं, यहीं फूटना पड़ेगी, ये अच्छी बात है। ये एक नहीं हो सकती। कितने मरतबा एक किया सितारा ने, कितना मरतबा है मेरी यूट्यूब फैमिली, सितारा ने मतलब रुलाया सितारा को कौसर, लेकिन फिर सितारा साहब नहीं है। फिर सितारा क्यों मिलने चाहती हूँ, पता नहीं क्या फिर क्या रह गया है, अब कुछ बाकी बचा है कि आपने फिर भी मिलना है। तो आप अपने घर रहें, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपका कमरा है, सब कुछ, गाड़ी भी आपको सितारा ने दी हुई है, भाई जाओ आओ घूमो फिरो बस, लेकिन हमसे दूर रहो। तो व्लॉग बहुत अच्छे जा रहे हैं। फिर लोग कहेंगे हाँ सितारा के ना व्लॉग नहीं चल रहे थे, तो फिर दुश्मन वही कहते हैं हेटर, सितारा के व्लॉग नहीं चल रहे थे इसीलिए फिर कौसर को बुलाना पड़ गया, क्योंकि व्लॉगिंग चलती है कौसर के नाम पर, इसलिए फिर सितारा ने कौसर को बुलाया। मिन्नतें की होंगी जी, क्या बात है। फिर यानी कि कोई ना कोई बातें आप लोग कहते हैं चलती रहे ना, इसको यहीं रहने दें तो बेहतर है। सितारा को व्यूज़ की कौसर की नहीं ज़रूरत, ठीक है, जितना भी उनके पास ठीक है। तो इसी के साथ तो दूसरी बात भी पर बहुत ज़ोर से जी भाभी साहब भी की तैयारियां फुल हैं और तशरीफ़ ला रहे हैं इस्लामाबाद में। तो माशाल्लाह मेरे ख़्याल में भाई साहब भी नहीं छोड़ने वाले, वो भी चपक के ही आएंगे, क्योंकि मैंने तो कहा रमज़ान शरीफ वहाँ रहेंगे, लेकिन नहीं, इसके इरादे जो है ना, इरादे जो हैं भाई साहब के, वो आने वाले ही हैं कि मैं भी जाऊँगा सितारा के घर। और यहाँ से भी लोग बहुत सारे तैयार हैं कि हम भी अम्मी को मिलने जाएंगे, कोई कहता मिलने जाऊँगा, कोई कहता पाजी को, कोई मांगता है अम्मी को, फलान को, बहुत सारे लोग। फिर वही होगा। लेकिन हर कोई कुछ दिन तो उसे अकेला रहने दे, उसको कोई बिज़नेस करने दे। तभी कल भी सितारा बेटे का व्लॉग नहीं आया, आज इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। उस आजकल बहुत बिज़ी, लेकिन मैंने फिर भी रिक्वेस्ट की थी, भाई आप जितना भी कुछ भी कर लें, आका जितना भी आपका काम अच्छा चल जाए, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने अपने बिज़नेस, ये आपका बहुत बड़ा बिज़नेस है, लाखों दिल की आप धड़कनें व्लॉग टाइम पर डाला करें। बाकी जो है ना, आपकी जो टेंशन है, छोटे छोटे काम है, करती रहें, कुछ भी 5-10 मिनट का कि आप ज़रूर व्लॉग डाला करें, तो आप कौसर से भी दूर रहें तो बहुत बेहतर होगा। बस अम्मी बहुत जल्दी आने वाली है, फिर आप खुशहाल हो जाएंगी और भी आपके बहुत सारे हल्के हो जाएंगे, फिर डबल सोच हो जाएगी आपकी। तो भाई मेरी बातें और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए।